आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम में से काफ़ी लोग इस तरह का एक जो सर्वे फॉर्म है और हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो क्या रीज़न है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं मैसेज को। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि यार कुछ चीज़ें याद रह रही हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंबाइंड वीडियो हम बना लें, जिसको आपको देखने मात्र से आप 2 या 3 बार देखेंगे तो ये पूरा जो प्रोसेस है, पैटर्न है, वो आपको याद हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें मैं ये बताने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप ये सर्वे फॉर्म समझा रहे हों या लाइफ में कहीं भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो या कोई बात आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हो, तो 2-3 बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला फार्मूला है कि जिनसे भी आप बात करना चाह रहे हो, अपनी बात को समझाना चाह रहे हो, फर्स्ट ट्राई टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन। अब कनेक्शन कैसे बनेगा किसी अनजान इंसान से जिनसे हम बस 2 मिनट पहले मिले हैं, तो कैसे कनेक्शन बनेगा? उसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है कि सिंपली बातचीत शुरू कीजिए, कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए। आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए किसी भी बेसिक सवाल के साथ। और जो भी जब वो अपने बारे में बता रहा है तो उसे पूरे ध्यान से सुनिए, उसको बीच में बिल्कुल मत काटिए। और ऐसी कोई बात ढूंढिए जिसके लिए आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक सरकारी ऑफिस में बाबू हूँ। तो हो सकता है कि आप अपने निजी जीवन में मानते हैं कि बाबूजी का काम कोई एडवेंचरस नहीं है या मे बी बहुत सिंपल काम है, उसमें क्या है। पर अगर वहाँ आप देखेंगे तो वो बहुत डॉक्यूमेंट्स का वर्क होता है, बहुत ध्यान से चीज़ें लिखनी होती है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है चीज़ें नोट करने की। तो आप अगर उसको अप्रिशिएट कर पाएँ। कोई हाउस वाइफ है तो उसको आप कह सकते हैं कि हाउस वाइफ कितना ज़्यादा टास्क रहते हैं, कितनी जिम्मेदारी रहती है। लोग भी चीज़ों को अर्निंग से जज करते हैं। अदरवाइज़ सबसे महंगा जो काम है वो मदर का होता है या हाउस वाइफ का होता है। तो मतलब एक तरह से पहले आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया एंड देन यू हैव फाइंड आउट सेकंड पॉइंट, जिसमें हम अप्रिसिएशन शावर बोलते हैं, कि आपने उनको अप्रिशिएट किया। एंड देन स्लोली बच्चों की तरफ आइए कि एजुकेशन में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो चल रही है काफ़ी सालों से वो सही नहीं है, या अभी जिस स्कूल में आप हैं वहाँ पे आपको कोई कमी लग रही है या नहीं लग रही है। तो हो सकता है कभी कोई खुल की कमी बताएगा तो आप उसी कमी के आधार पे अपने पॉइंट्स बता दोगे। किसी ने बोला कि आप मैं तो बहुत खुश हूँ, तो तो आप उसमें भी उसको अप्रिशिएट कीजिए कि हो सकता है आपने बहुत अच्छी स्कूल चुनी है आपके बच्चे के लिए, जिसकी वजह से आप खुश हैं कि कोई भी कमी आपको नज़र नहीं आ रही है। तो हम सही जगह पर आए हैं कि आप उल्टा हमें सजेशन दे पाएंगे कि हम जो कोशिश कर रहे हैं उन कोशिशों में क्या गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं या क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें सजेस्ट कीजिए। तो देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है CARE, बेसिकली हमने जब ये पूरा थीम स्टार्ट किया था तो इस सोल के साथ, इस चीज़ के साथ हमने शुरू किया था कि हर चाइल्ड का अपना एक एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड मतलब कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो पर आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका इनर टैलेंट जो है वो कुछ और हो सकता है, तो दैट इज़ एप्टीट्यूड। तो बच्चे को शुरू से अगर उसको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सचिन ने क्रिकेट ही खेला, ही उसकी डिग्रीज के बारे में कोई नहीं जानता है। लता मंगेशकर ने म्यूज़िक ही किया, AR रहमान ने म्यूज़िक ही किया, क्योंकि वो उनका जो इनर चाइल्ड था उन्होंने उसी को प्रोफेशन बनाया। तो हमारा बेसिक थिंग ये है कि हर चाइल्ड के अंदर एक एप्टीट्यूड होता है और स्कूल का काम उसको एजुकेशन के साथ साथ रिसोर्स देना होता है कि ताकि वो अपना वो टैलेंट ढूंढ पाए। तो दैट इज़ अवर बेसिक थिंग, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड KARE। उसके बाद वी आर फर्स्ट स्कूल जहाँ पे 4 पेरेंट्स बाय पेरेंट्स पूरा सिस्टम है कि पेरेंट्स विल डिसाइड कि क्या छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें स्कूल जो है पोल के माध्यम से व्हाट्सएप पे या स्कूल की ऐप में पेरेंट से पूछेगा और पेरेंट बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। तो वोट्स के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं और ये भारत का पहला विद्यालय है जहाँ पे ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा, पेरेंट्स के साथ इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि ऐप में वो कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनके टैलेंट्स क्या हैं, उनकी क्लास में बच्चे कौन से हैं, कितने बच्चे हैं, और विद्यालय के कैमरे के माध्यम से विद्यालय में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बच्चा उनका क्या कर रहा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि वो सब कुछ देख सकते हैं उस निर्णय के साथ साथ। उसके बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पेरेंट्स बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, स्टेशनरीज, एक्टिविटीज़, ट्यूशन क्लासेस, यूनिफॉर्म, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो हमने उन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश की, जैसे सबसे पहले कि बच्चे को घर से कुछ भी लेकर नहीं आना है, ताकि अभिभावक परेशान ना हो कि क्या चीज़ भेजनी है क्या नहीं भेजनी है। पेरेंट्स को बस
बच्चे को सीधा स्कूल भेजना है, स्कूल विल मैनेज कि उसको स्टेशनरी क्या लगेगी, किताबें क्या लगेंगी, बुक्स क्या लगेंगी, कॉपीज़ क्या लगेंगी, और एक्टिविटीज़ में जो भी सामान लगेगा वो सब भी केयर अपने सिस्टम के अंदर ही प्रोवाइड करता है। तो पेरेंट्स इन सब से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। सेकंड, जो एक्टिविटीज़ है कि पेरेंट्स बाहर ढूंढते हैं कि स्कूल के बाद एक्टिविटीज़ करवाएं बच्चे को, वो इतना कॉस्टली हो गया है कि पेरेंट्स एक या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगी। तो हमने गिफ्ट एक्सपीडिशन में ये रखा हुआ है कि स्कूल के अंदर ही 6 एक्टिविटीज़ बच्चों की करवाई जाएं, छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की, ताकि वो स्कूल के टेन्योर के अंदर ही अपना जो नॉलेज है, अपना जो टैलेंट है, अपना जो गिफ्ट है, उसको एक्सप्लोर कर पाए, और उसको एक्सप्लोर करने के बाद वो बाद में भी उसको कंटिन्यू कर सके। कि हो सकता है वो उसको प्रोफेशन में ना लेके जाए, पर वो उसके लिए ये बड़ा सीखने की जर्नी हो सकती है कि आपका अपना टैलेंट क्या है। ये गिफ्ट एक्सपीडिशन में है। सेकेंड प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को ट्यूशन्स। तो हम ये बोल रहे हैं कि हर मेन एग्ज़ाम से पहले अगर बच्चे को ज़रूरत है तो हम ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, पर फिर भी अगर आपको ट्रस्ट नहीं है या किसी भी कारण से आपने कोई ट्यूशन टीचर अपॉइंट किया है, तो उसकी डिटेल आप हमको स्कूल में देंगे, ताकि स्कूल जो है उसके ट्यूशन टीचर को भी ये प्रोवाइड करेगा कि इसको क्या पढ़ाया जा रहा है, पर इसको क्या पढ़ाना चाहिए, कहाँ पे लैकिंग है, क्या कमी है, ताकि बच्चे को ट्यूशन में एक्स्ट्रा जो हेल्प चाहिए वो मिले। ना कि दोनों बस स्कूल में भी कोर्स चल रहा है, ट्यूशन में भी कोर्स चल रहा है, ताकि बच्चा बस बेमतलब परेशान हो रहा है। तो वो हमने कंट्रोल किया है इसको इस तरह से। सेकंड है सजेस्टेड यूनिफॉर्म। किसी भी स्कूल में जाइए आप 3 से 4 हज़ार की यूनिफॉर्म आपको लेनी होती है, और उसके बाद भी मल्टीपल ड्रेसेस भी हो गई हैं आजकल, फिर टाई, बेल्ट, एक्सेसरीज, बैचेज, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो वहाँ पे लग रही हैं। तो हमने पेरेंट्स को और बच्चों को उस चीज़ से आज़ाद कर दिया है कि वेरी सिंपल कि हमारे यहाँ पे सजेस्टेड यूनिफॉर्म है, वाइट टी शर्ट और जीन्स, और बच्चे को सुबह कोई असेंबली नहीं होती है जहाँ पे बच्चे को सुबह सुबह यूनिफॉर्म के लिए परेशान किया जाए, और कोई ना शूज़ का कोई कलर है कि जिसके लिए बच्चे को परेशान किया जाएगा, और किसी तरह की डायरी वगैरह भी नहीं है। पेरेंट्स जो भी बात करना चाह रहे हैं हमसे और हम जो भी बात करना चाह रहे हैं पेरेंट्स से, हम दोनों डायरेक्टली बात करते हैं, बच्चे को बीच में मीडियम नहीं बनाते हैं इसके अंदर। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है, प्लस बच्चा एक मेंटली रिलैक्सेशन में है कि सुबह सुबह डर के नहीं जाएगा कि आज मुझे गलत पहन लिया या कोई शर्ट गलत पहन लिया, तो जिसकी वजह से उसको सुबह सुबह डांट पड़ेगी। दैन हमने सबसे बड़ा फियर होता है बच्चों के केस में एग्ज़ाम्स का। तो एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि किसी बच्चे को अगर एग्ज़ाम का फियर हो गया है तो क्या किया जाए। पूरी जैसे एग्ज़ाम आता है तो पूरी फैमिली का एग्ज़ाम हो जाता है, पूरी सारी फैमिली लग जाती है कि बच्चा डिस्टर्ब ना हो, तो टीवी बंद, बहुत सारी चीज़ें बंद, बच्चा भी परेशान कि मेरा गेम बंद हो गया, मेरे एग्ज़ाम्स में आते ही मतलब एक अलग ही माहौल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ये किया है कि बच्चा अगर एग्ज़ाम किसी वजह से नहीं देना चाह रहा है तो वो ना दे, वो रोक सकता है उसको मना करके, पर वो खुद तय करेगा कि वो कब देना चाहता है। और देने के बाद भी जब उसको लगता है कि मेरा अच्छा नहीं गया है, अभिभावकों को लगता है अच्छा नहीं गया, विद्यालय को लगता है कि अच्छा नहीं गया, तो वो उसे वापस दे सकता है उसी एग्ज़ाम को, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन का मुख्य काम था वो कंटेंट बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है ये जानना, ना कि उसने एक घंटे में अपनी याददाश्त से क्या याद करके उसमें लिख दिया है उस बेसिस पे मार्कशीट छापना। तो एग्ज़ाम्स का मेन काम ये नहीं था, इसलिए हमने जो एग्ज़ाम का मुख्य काम होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ कमी है, कहाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो फिर से दी जाए, वो की जाए। तो अपने एग्ज़ाम आरंट इनफ में ये हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद पेरेंट्स के ऊपर लेस फाइनेंशियल बर्डन के अंदर पिकनिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ या बहुत तरह की चीज़ें जो होती हैं, यूजलेस पेरेंट के ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन डाला जाता है, ये हमारे यहाँ पे नहीं डाला जाता है। उसके बाद एक प्रोग्राम है हमारा किड्स नीड मेंटोर्स। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमको लगता है कि जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर हमारी सिटी के अंदर या हमारे आसपास, और उससे जुड़ा हुआ कोई कलाकार या कोई टीचर हमसे कनेक्टेड है जो बाहर रहता है, तो हम उसको, उस बच्चे को उससे भी कनेक्ट करते हैं। जैसे भरतनाट्यम है या कोई संतूर है, ऐसी कोई चीज़ है जो वायलिन है, जो बांसुरा में अवेलेबल ही नहीं है, सिटी में अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर बच्चा वो सीखने में इंटरेस्टेड है तो हम उसको उससे कनेक्ट करेंगे, और वो उसको वीकली या मंथली बेसिस पे जैसे भी मेंटोर उसको टाइम देना चाहे वैसा टाइम उसको दे सकता है। उसके बाद गिफ्ट शेयरिंग में हम ये चाहते हैं, हमारा ये मानना है कि अभिभावक किसी भी बहाने से अगर स्कूल आते हैं तो ना सिर्फ स्कूल अभिभावकों को समझ पाएगी, अभिभावक भी स्कूल को समझ पाएंगे कि स्कूल में एनवायरनमेंट क्या है, टीचर किस तरह के हैं, बच्चे किस तरह के हैं, और वो सही में ट्रूली हमें सजेस्ट कर पाएंगे कि क्या चीज़ें हम और अच्छी कर सकते हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। इसी चीज़ को हमने बहुत दिल से बनाया है गिफ्ट शेयरिंग,
कि पेरेंट्स आएँ और अपने तोहफ़े शेयर करें। जो भी उनका नेचुरल टैलेंट है, जो जॉब की वजह से या बच्चों की वजह से उन्होंने अब करना बंद कर दिया, पर अभी भी वो कर सकते हैं, तो वो गिफ्ट शेयरिंग में, और उसके बदले में हम पे करते हैं और वो उस पैसे को अपने बच्चों की फ़ीस में माइनस करा सकते हैं। या फिर अगर उनको अलग अच्छा लगे तो सस्पेंडेड एजुकेशन करके हमारी एक सोशल एक्टिविटी चलती है, उसमें वो डोनेट भी कर सकते हैं, जिसमें अभिभावक के द्वारा दिया गया जो भी टाइम हमको दे रहे हैं, उसके बदले में जो भी अमाउंट इकट्ठा हो रहा है, उतना अमाउंट हम जो ऑर्फन बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। एंड द लास्ट, द रेफरेंस पॉइंट अर्निंग। हर स्कूल आपने देखा होगा बाहर बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि वो विनाइल प्रिंट है, वो प्लास्टिक प्रिंट है, जो अगले 200-300 साल तक गलेगा नहीं, वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप उसे किसी ज़मीन पे अगर डाल देते हैं और वहाँ गलने में वो 300 साल लगाएगा और अगले 50-100 साल तक वहाँ पे कुछ भी उगेगा नहीं। मतलब कि हम जहाँ उसको फेंक रहे हैं 400 साल के लिए उस जगह को हम ख़राब कर रहे हैं। तो हम जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, एक एक पेपर को यूज़ करना चाहिए, तो कैसे हम स्कूल होकर इस तरह की पॉल्यूशन वाली मार्केटिंग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो हमने सोचा कि हम कैसे लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों तक हमारा कॉन्सेप्ट कैसे पहुँचेगा। तो हमने सोचा कि अगर हम 100 लोगों तक पहुँचे हैं और उन्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि यार ये चीज़ें अच्छी हैं, बच्चे के लिए अच्छा है, और वो किसी पेरेंट को बताते हैं और वो पेरेंट भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो दोनों को 500 रुपीज़ जो है हमेशा डिस्काउंट मिलता है फ़ीस के अंदर। तो ये मेनली पूरा सिस्टम है। और जब आप इसको समझा रहे हो तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 लाइन से समझें। थोड़ा सा अपना सेंस लगाएंगे कि ये अभिभावक किस तरह का है, इससे पहले कौन सी चीज़ बतानी चाहिए, या वो रश जल्दी कर रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ या मेरे पास समय नहीं है, तो कौन सी 10 चीज़ें हैं या कौन सी 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम उनको बता सकते हैं। तो पहले हम उन पर भी ध्यान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 1 to 17 बराबर लाइन से ही चलना है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जब आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, कुछ चीज़ें करते रहेंगे, गलतियाँ होंगी, तो आप अपने आप सीखते भी जाएंगे और हमसे आके शेयर कीजिए कि हमें इसमें ये गलती होगी, इसको कैसे समझा सकते हैं, तो वो गलती अपन रेक्टिफाई करेंगे। थैंक यू।